Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज हम आ गए fresh reading के साथ and today's topic of the reading is who wants to contact you and why. अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहिए चाहता है तो वो कौन है और वो क्यों कांटेक्ट आपसे करना चाहते हैं. लेट्स सी. ठीक है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं. अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. Just give me a second. There are a lot of cards that have fallen on the floor. तो जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहता है वो आपसे एक बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं. लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. ओह माय गॉड. जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, डेविल, फास्ट कम्युनिकेशन बोला था. एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया विच इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एक हम कार्ड ले लेते हैं द सन. ठीक है, तो लेट्स सी. जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो शायद पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व रहे हों या आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रखा हुआ हो इन्हें. ठीक है, और आपके साथ बहुत फास्ट तरीके से एक कम्युनिकेशन रीओपन करना चाह रहे हैं. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इन एंड आउट रहे हैं या आपकी लाइफ में. कभी आते हैं, कभी नहीं आते, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं. तो ये एक पर्सन है जिनके साथ आपका कांटेक्ट है, रहा है पास्ट में भी और करंटली भी, लेकिन एक बहुत इन एंड आउट सिचुएशन है. ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपना जब दिल होता है बात करने का तो आ जाते हैं और जब अपना दिल नहीं होता तो गायब हो जाते हैं. तो ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो इनका, और शायद आपने इस बिहेवियर को गेज भी कर लिया है. या ये क्या बात हुई कि व्हेनेवर आपको मेरी ज़रूरत होती है तो आप आ जाते हैं, जब मुझे आपकी ज़रूरत होती है तो यू आर नॉट देयर टू बी फाउंड. ठीक है, आप तो दिखाई देते भी नहीं हैं ना आप आते हैं. बहुत सेल्फिश कह लें इस पर्सन को. ठीक है, और कट थ्रोट, बहुत सेल्फिश, बहुत कट थ्रोट. और आपने बहुत अरसे तक इनको बर्दाश्त भी किया है, इनकी ये हरकतों को, कि ये आए हैं, बात की है, अपना मतलब पूरा हुआ तो कट गए. अब ये कोई भी हो सकता है पर्सन, आप को जो माइंड में आ रहे हैं आपके ऑफिस स्पेस में से, आपके पास्ट में से. लेकिन ये एक एयर साइन भी हो सकते हैं. ठीक है, ये एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आई है. लेकिन मैं जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको इनके बता रही हूँ ना, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा खुद ब खुद कि ये पर्सन है कौन. ठीक है, जब मिलते हैं तो बहुत आपके तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, आपकी तरफ बहुत इंक्लाइन शो करते हैं. असली में अंदर से ना आपसे बहुत डरते हैं. ठीक है, अपना गार्ड इनने बहुत इमोशन वाइज बहुत अप रखा हुआ है. कि मतलब आया, थोड़ा सा बात की और फिर गायब, आया, थोड़ी सी बात की और फिर गायब. तो इस तरह का इन एंड आउट सिचुएशन है कि आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई तुम चाहते क्या हो मुझसे, वाई आर यू कमिंग इन एंड आउट. ठीक है, तो एक इन एंड आउट एनर्जी है. एंड शायद आपने रिसेंटली इनको ये कन्फ्रंट भी किया इस बारे में कि यार यू इधर स्टे सही तरीके से या आप मेरी लाइफ से चले जाएं. ठीक है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे. ठीक है, लेट्स सी मोर कि ये पर्सन कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, थोड़ी इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं. ये ऑफ़र प्रेज़ेंट तो इस तरह से करेंगे कि इनके ऑफ़र के अलावा तो मतलब दुनिया ख़त्म हो जाएगी. बेस्ट ऑफ़र इन द वर्ल्ड. ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफ़र इतनी खूबसूरत होगी कि आप भी 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि यार मैं ये ऑफ़र ले ही लेता हूँ या ले लेती हूँ. लेकिन इनका क्योंकि पास्ट में आपके साथ कोई इन एंड आउट चक्कर चल रहा था, तो आप बहुत एक हेजिडेंट वे में इनको इनको अंदर मतलब वापस अपनी लाइफ में आने देंगे. बिकॉज आपने एक जजमेंट कॉल इस पूरी सिचुएशन में ले ली है. ठीक है, और आपने अपना फुट डाउन कर लिया है. मतलब यू आर क्लियरली इन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन, जिसमें आप
बहुत क्लियरली अब वाज़े तौर पे अपने जो फीलिंग्स हैं उनको, थॉट्स हैं उनको तमीज़ के दायरे में रहते हुए ऑब्वियसली इस पर्सन से कम्युनिकेट कर चुके हैं दैट यू नो आप ये इस तरह से मुझे यू कैन नॉट ट्रीट मी लाइक दैट। ठीक है, आपने बाउंड्रीज अपनी बहुत सेट की हुई हैं जिसकी वजह से ये आते हुए भी बहुत हिचकिचाते हैं, डरते हैं आपसे बात करते हुए। लेकिन ये एक क्योंकि एक डेवल पॉइंट ऑफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन आपको बहुत हार्श लगती होगी। ठीक है, ये जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ये बहुत हार्श तरीके से एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये अपनी एक्चुअल जो फीलिंग्स हैं, एक्चुअल जो आपके लिए फील करते हैं ना, उसको क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश करते हैं। सही है, उसको दिखाना नहीं चाहते, उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये एक फॉल्स मास्क या एक्सटीरियर वाइज इतना फॉल्स तरीके से आपको दिखाते होंगे कि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता चल रहा। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, कोई कम्युनिकेशन फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, कोई चीज़ में जस्टिस देना चाहते हैं आपको, लेकिन अंदर से इनकी आपसे फटती है बेसिकली। लेट्स सी मोर कि ये आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं और क्या रीजंस हैं। स्टार, तो आप इनकी, सॉरी मुझे ये रखना पड़ेगा बिकॉज यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन है, बट आप इनकी एक ड्राइविंग फोर्स हैं, एक हीलर हैं आप। एक स्टार की एनर्जी में आप इनके साथ जब होते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं इनके लिए, बहुत एक हैप्पीनेस और एक अच्छा ऑरा आप इनको देते हैं, जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके इमोशंस अब सरफेस पे आ गए हैं। वी हैव फेस्ड के जो न्यू मून की, सॉरी फुल मून की जो एनर्जी थी अभी 2 दिन पहले जो गुजरी है, उसमें काफ़ी लोगों के इमोशंस रिवाइव हुए हैं, काफ़ी लोगों के इमोशंस उभर उभर के बाहर आए हैं। तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनली तो बहुत फील करता है या करती हैं, लेकिन ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या आपको बताना नहीं चाहते, बिकॉज इनको डर लगता है कि ये अगर आपके साथ वनरेबल हो जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की कोई बात है। ठीक है, लेट्स सी मोर कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। इफ़ दे वांट टू कांटेक्ट यू, तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। एक्चुअली इनने आपकी तरह का पर्सन कभी मिले नहीं हैं। ठीक है, दे हैव नॉट मेट अ सोल लाइक योर्स, क्योंकि आप इतने इमोशनल हैं, इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं। अगर कोई मेहमान भी आपके घर में आता होगा तो आप उसको अच्छा ट्रीट करते होंगे, बहुत हम्बल तरीके से, बहुत ही एक अच्छे हॉस्पिटेबल वे में आप लोगों को ट्रीट करते हैं। यू आर वेरी लविंग। आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं, इफ़ नॉट तो आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आप पाइसिस की एनर्जी दोबारा आ रही है तो पाइसिस फॉर श्योर, एक्वेरियस एनर्जी भी आ रही है, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज कमिंग आउट ओवर हियर। लेकिन आप एक बहुत इमोशनली बैलेंस्ड आउट पर्सन है जो इनके लिए एक बहुत सपोर्ट सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, दे डोंट वांट टू शो दिस काइंड ऑफ लव जो इनके अंदर है आपके लिए, वो इसलिए बिकॉज दे आर टू स्कैर्ड कि मैं शायद अगर अपना लव या अपनी वनरेबिलिटीज़ इन आपके सामने दिखा दूंगा या दिखा दूंगी तो एक बैकफायर हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, लेकिन दे रियली अप्रिशिएट कि आप किस तरह से प्यार करते हैं, आप किस तरह से एक लविंग पर्सन है, एक लविंग सोल है। यस, दे आर डन। आपने शायद इनको भी काफ़ी टाइम में सपोर्ट किया हो, शायद इमोशनली बैलेंस आउट किया हो। आपकी सेंस ऑफ टच भी इनके लिए काफ़ी था, मतलब हाथ मिला लेना, गले मिला लेना, वो ही कंफर्टिंग था इनके लिए। ठीक है, और ये आपसे कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज ये आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम बैक इनटू अ बैलेंस स्पेस विद यू। लेट्स सी मोर कि ये आपको कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। लेट्स सी,
ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, शायद ये बहुत इमेच्योर थे पहले और अब ये थोड़ा सा अपनी इमेच्योरिटी को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक, अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे हैं, आपने इनको किसी तरह से हील भी किया है, कोई फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कोई बिजनेस इश्यूज हो सकते हैं, आपने इस बंदे का बहुत साथ दिया है जो कि इनको शायद कभी कदर नहीं हुई पहले लेकिन अब हो रही है, ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये एनर्जी है जो आपसे रीच, आई डोंट नो व्हाई आई सेड नो कांटेक्ट सिचुएशन, सॉरी, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू की एनर्जी में ये कोई एनर्जी है जो आपको कांटेक्ट करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, अपनी चीज़ें पुट लाइक दे वांट टू हैव अ टेबल टॉक कॉन्वर्सेशन विद यू, ठीक है। और एक प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ का हल निकालना चाहती हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये आपसे अगर कम्युनिकेट करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आपको। ये जो पर्सन है, सॉरी या ये जो पर्सन है अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आपको, क्या आपसे बात करना चाहते हैं, हाउस, क्या आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। Who is this person who wants to contact you and why? Let's see. मेन मेल, आप इनकी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, शायद ये अपने आपके साथ एक फैमिली, घर, ये सब भी देखना चाहते हैं और यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, लेकिन ये यही वाली बात हुई ना कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते मैरिज, आपके साथ ये शादी भी करना चाहते हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इनके एक्शंस इनके वर्ड से मैच ही नहीं करते, जिसकी वजह से आप भी बोलते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है, ये क्या है सिचुएशन। बहुत चाइल्ड लाइक बिहेव करते हैं, बहुत इमोशनल अनअवेलेबल सॉर्ट ऑफ, मतलब बच्चे कैसे होते हैं, मेच्योर होते हैं ना, तो इनकी भी एनर्जी कुछ इमेच्योर सी ही है, इनको खुद ही नहीं पता इनको क्या करना है, बहुत इन एंड आउट इन एंड आउट इनका लगा रहता है, ठीक है। लेट्स सी मोर के क्या कहना चाहते हैं ये जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, ग्रेट फॉर्च्यून। आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही अबंडेंट तरीके से, एक बहुत ही फुलफिलिंग तरीके से बहुत सी चीज़ें लेकर आए हैं और इनको एहसास ये इस बात का अब हो रहा है जिसकी वजह से दे वांट टू कांटेक्ट यू, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, बिकॉज एक थोड़े से एक कंफ्यूज्ड स्पेस में ज़रूर है ये जो भी इंसान है। रिन्यूअल, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें और अपने अंदर एक नए तरीके से आप चीज़ें रिन्यू कर सकते हैं, एक नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं इस पर्सन को, बिकॉज आई फील कि सम वॉट इनने आपको हर्ट भी किया है, इतना आना जाना लगा के, इतना कंफ्यूजन शो करके, तो आप फॉरगिवनेस भी शो कर सकते हैं इस पर्सन को और मूव ऑन भी कर सकते हैं इस सिचुएशन से कि भाई फॉरगिव किया जाओ, अब भाई गो हैव फन, आपने जो करना है ज़िंदगी में आप करें, जस्ट लीव मी अलोन, ठीक है। तो आप इस तरह की भी एनर्जी है, बिकॉज रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पे, तो एक फ्रेश तरीके से, एक फ्रेश स्टार्ट से आप अपनी ज़िंदगी अब आगे लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज आपको ये इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहिए, आपको ये टू फेस्ड एनर्जी नहीं चाहिए, एक्शंस नॉट मीटिंग वर्ड्स वाली एनर्जी नहीं चाहिए कि भैया बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, कि हो क्या रहा है, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए, जो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, इस सब में क्या करना चाहिए आपको। इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए जेन्युइन होना या गिविंग होना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अगर आगे से वो रिस्पॉन्स भी आ रहा हो, इतना नहीं करना चाहिए कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लें। रेस्ट डीपली, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको रिन्यूअल भी आया है यहाँ पे, रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिन्यू करने की चीज़ों को ज़रूरत है, नए पर्सपेक्टिव से अपने लिए चीज़ें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। एक और कार्ड ले लेते हैं कि क्या एडवाइस है आपके लिए मज़ीद। लेट्स सी, क्रिएट,
तो अपने लिए चीज़ें करें, जो आपको खुश रखती हैं आप वो करें। आप लोगों की बातों में लोगों के लिए इतना आउट ऑफ द वे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये है एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ द पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय।